पैदा हुआ नहीं और फिर फट से उनको लंगोटी लगाना शुरू हो जाती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, कुछ जानते ही नहीं थे। 15-16 साल तक कुछ जानता ही नहीं था आदमी। तो समय बदल गया और यही बिगड़ने का समय होता है बच्चों के। 8 साल 7 साल से बच्चे बिगड़ने लगते हैं। जैसे थोड़ी जानकारी हुई उनको कि दोस्ती कैसे की जाती है, कैसे हाथ मिलाया शादी हो गई, कैसे दोस्ती हो गई, कैसे गर्लफ्रेंड बनाते हैं, कैसे कैसे बॉयफ्रेंड बनाते हैं, ये सब जैसे जानकारी हुई तैसे फ्रेंड बनाना शुरू कर दे और वही फिर रिश्ते में बदल जाता है। और फिर अपराध, एक अपराध जब बना तो उसी पर कई अपराध बनते चले जाते हैं। एक बार तो गलती किया, व्यभिचार किया, व्यभिचारी को मुक्ति और मोक्ष तक नहीं होता है। अब आप ये समझ लो कि व्यसनी धन में शुभ गति व्यभिचारी, शुभ गति मिल ही नहीं सकती है व्यभिचारी को। यह कहा गया, लिखा पढ़ी में पक्की बात है। तो एक तो वो व्यभिचार में फंस गए, चाहे लड़का हूँ चाहे लड़की, और दूसरे बच्चा पेट में आ गए। अब लोक लाज का डर, अब उसको बस गोली खाया और निकाल दिया, उसके जान एक जान का वो भी पाप लगा। तो पापों की सजा मिलती है जब से कर्म यह बना, तब से कर्मों के बंधन से कोई छुटकारा नहीं पाया। इसलिए प्रेमियों, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है सब लोगों को। देखो, सच बात तो यह है कि मैं अब किसी की कोई बात दुख तकलीफ या समस्या वाली सुनने वाला नहीं। हमारा यह काम नहीं है। हमारा अब काम केवल बताने का रह गया, समझाने का रह गया। और जो हम बताएंगे उसको अगर करोगे तो जो हमसे हो सकेगा आपके आत्मा की संभाल में हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन बाकी अब हम इन पचड़ों में पड़ने वाले नहीं हैं। अब आप तो कान से सुन लोगे लेकिन दोबारा अभी फिर आओगे, और इसमें जिम्मेदार लोग भी आप बैठे हो। आप किसी को जब यह बात बताओगे नहीं, समझाओगे नहीं, तो पीड़ित लोग क्या नहीं करते हैं। वो तो पीड़ा होगी जिसको चिल्लाएगा ही। तो ये खुद परेशान रहते हैं, दूसरों को भी परेशान करते हैं। ये सुरक्षा वाले जो रहते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं, वो भी हटो बचो चिल्लाते रहते हैं। व्यवस्था बिगड़ती है कि नहीं बिगड़ती है? देखो, पुलिस वाले पहले रोकते हैं, यह नियम है, कानून है कि इधर नहीं जाना है। और जब नहीं कोई मानता है तो सज़ा देते हैं कि नहीं देते हैं। ऐसे मान लो भी किसी को ये ढकेल दें, कुछ कर दें, तब कहोगे हम वहाँ जाते हैं तो हमको ढकेल दिया गया, ये किया गया, वो किया गया। ऐसा होता है। गुरु महाराज के आश्रम पर रहता था तो चंडीगढ़ की एक माता आई। अब वो कारण क्या बना, गुरु महाराज ने कहा दर्शन किसी को नहीं होगा, दर्शन किसी को नहीं होगा। अब आप ये समझो कि सब लोग चले गए और वो एक औरत वो जबरदस्ती घुसने की कोशिश की। कब? कि जब गुरु महाराज की मौज हो गई, एक परिवार सुबह से ही बैठा था, कुछ नहीं बोल रहा था, बस आंख बंद किए हुए ध्यान ही लगा रहा था। पूरे परिवार के लोग, छोटे छोटे बच्चे ऐसे बाहर वहाँ बैठे ध्यान में बैठे हुए। बाकी लोग तो कोई लाइन लगाए रहे, कोई दौड़ धूप करते रहे, जो उछल कूद करते रहे जैसे आप लोग करते हो। तो जब सब चले गए तब गुरु महाराज धीरे से गए। तबीयत तो नरम थी ही थी, धीरे से गए और फिर आप फिर समझो कि दूर से ही उनको ऐसे हाथ जोड़ करके देख करके वो तो खुश हो गए। अब जो भी इच्छा अंदर में किया हो, अंदर की बात पहुंच गई गुरु महाराज के। गुरु महाराज गए, चले आए, फिर अंदर चले गए। और वो जब औरत आई बिगड़ी, बहुत बिगड़ गई। और हम वहाँ थे, बाकी तो सब लोग चले गए थे, बोले अब दर्शन होना नहीं है, चलो खाया पिया जाए, आराम किया जाए। और हमारी ड्यूटी थी, वहीं रहता था 24 घंटे में कुटिया में। तो अब वो आई जबरदस्ती करने लगी।
तो ज़बरदस्ती करने लगे तो क्या किया जाए, थोड़ा सा धक्का देना पड़ा इसे, हाथ से नहीं दिया, दरवाज़ा के अंदर आ रही थी तो दरवाजे से ही ऐसे धक्का दिया। धक्का देने पर तो गिर जाएगा ही बुढ़ारी, गिर गई। अब बहुत बिगड़ी, तमाम बातें कहती हुई गई। अब कोई मिल गया उसे, कौन मिल गया, शुभ चिंतक मिल जाते हैं, समझते नहीं हैं। चलो तुम्हारी शिकायत हम कराएंगे, अभी स्वामी जी से कराएंगे, कोई बात नहीं है, चिंता न करो, गुरु महाराज सबकी सुनते हैं। अब गुरु महाराज से शिकायत हो गई भैया, हम वहाँ मौके थे नहीं। गुरु महाराज उधर निकल गए थे, कहा खेत की तरफ दूसरे थे तो वहाँ निकल गए थे। अब गुरु महाराज वहाँ से आए और हमको काम बता के गए, बोले ये काम पूरा करके तब तो माना। तो जब वहाँ गए तो वो गई, उन्होंने पेश कर दिया। तब कहा गुरु महाराज हम गिर गए, बुढ़ आदमी, हमारा पैर टूट जाता है, ये हो जाता वो जब सब कहती सुनती चली गई। तो गुरु महाराज सब सुनते रहे। तब फिर दोहरवाया कि किसने तुमको धक्का दिया, किसने धक्का दिया, और कुछ न कहे, अपनी गलती न कहे, यही कहे धक्का दिया हमको, गिरा दिया। तब उन्होंने जो ले गए थे उन्होंने दोहराया, वही सुनने वाले हमको बताए बाद में कि तिवारी जी ने धक्का दे दिया। तब उन्हीं से कहा गुरु महाराज कि यह किसी गलत ढंग से अंदर घुसने की कोशिश की होंगी, गलत ढंग से अंदर कुटिया में घुसने की कोशिश की होंगी। तो वो भी सुने, बुढ़िया भी सुन ली। गुरु महाराज तो सब जानते। तो अभी अगर आपको कोई धक्का दे दे, कुछ कह दे तो खराब लगेगा, इसलिए नियम का पालन करो। जो नियम हो, नियम का पालन करोगे सुखी रहोगे। जैसे सरकारी नियम होता है, उसको कोई तोड़ता है, सजा होती नहीं होती है, मार पड़ती है कि नहीं, जेल जाना पड़ता नहीं होता है। ऐसे ही तो इनको सिखाने की ज़रूरत है। जो कार्यकर्ता इसमें बैठे हुए हो आप लोग, और ये सारी छोटी छोटी चीज़ों को सिखाओ। इनको अपनी भाषा में जितने भी, यानी आप ये समझो कि प्रांतों के लोग हो या आप समझो कि गाँव के लोग हो, जिला के लोग हो, आप अपनी अपनी भाषा में इनको समझाओ। गांव के लोगों को जिनके समझ में नहीं आता है, इनको आप लोग समझाओ। तो देखो, अब आप लोग जैसे अच्छे अच्छे लोग हो, धनी मानी भी होनी हैं, इसमें आप पढ़े लिखे भी बैठे हैं, अच्छे अच्छे बिजनेस व्यापारी नौकरी वाले भी बैठे हो, आते हो ऐसे कार्यक्रमों में, लेकिन पूरी बात नहीं सुनते हो, और सुनते भी हो, बैठे भी रहते हो, तो 1 घंटे के लिए आते हो और फिर चले जाते। बोले एक टाइम सत्संग सुन लिया, दूसरे टाइम सुनने क्या ज़रूरत है। अब तो बस गुरु महाराज से दया मांगते रहेंगे और बाबा जी से दया मांगते रहेंगे, यही कहते रहते हो, तो कुछ सीख नहीं पाते हो। और आते भी हो तो मन कहाँ रहता है, मन चंचल चित चोर, चित्त कहाँ लगा रहता है, काम धंधे की तरफ। मन कहाँ लगा रहता है, दुनिया की चीज़ों की तरफ। तब क्या समझ में आएगा, न तो सत्संग समझ में आएगा और न भजन में कुछ रस मिलेगा। नानक साहब महात्मा थे तो उधर गए हुए थे, कहाँ, उधर आपको वो पाकिस्तान में चला गया, पहले सब भारत में ही था, उसी तरफ गए हुए थे। मुस्लिम आबादी थी उधर, तो महात्माओं के तो हिंदू मुसलमान का भेद होता नहीं, वो तो सबको सब सत्संग सुनाते। वो जो कलमा उतर रहा है ऊपर से सबको बताते हैं, कलमा के बारे में, शब्द के बारे में सबको बताते हैं, जिस्मानी मस्जिद मनु शरीर के बारे में सबको बताते हैं। अपना काम तो हर जगह करते हैं। तो उधर गए हुए थे और नमाज का हो रहा था वक्त,
ये जा रहे थे तो एक मुसलमान थे, वो नमाज पढ़ने जा रहे थे। उन्होंने इनको कहा कि मस्जिद इधर है। फिर आगे बढ़ गए। अरे बोले काफिर, नमाज का वक्त हो रहा है, मंदिर इधर है, मस्जिद इधर है, चल। हाँ, ले गए भैया, डांट के ले गया। अब सब लोग तो नमाज पढ़ रहे हैं और ये खड़े ऐसे देख रहे हैं, खड़े देख रहे हैं। तो उस समय तो कोई कुछ बोला नहीं, क्योंकि लोग नमाज पढ़ रहे थे, बाधा पढ़ती। वैसे तो नियम ये है, चाहे हिंदू का नियम हो, चाहे मुसलमान का नियम हो, चाहे सिख ईसाई धर्म का नियम हो, कि जब मालिक को याद करो, जब प्रभु को याद करो, तो ध्यान उसी की तरफ रहे और किसी की तरफ ध्यान न रहे। इधर उधर कहीं ध्यान जाए ही नहीं। इसीलिए आंख बंद करके ध्यान लगाने के लिए बताया गया, भजन करने के लिए बताया गया, सुमिरन करने के लिए बताया गया, प्रार्थना करने पर भी आंख बंद करके प्रार्थना करने के लिए बताया गया। इसीलिए तो बताया जाता कि जब भी घर में बैठो प्रार्थना बोलो तो आंख बंद कर लो और जिनकी प्रार्थना बोलो उन्हीं का ध्यान करो। बीच में और कोई नहीं होना चाहिए। बीच का मतलब क्या होता है, अभी आप इस दृष्टांत से, कहानी से समझ जाओगे। तो ध्यान उसी तरफ होना चाहिए, लेकिन मन ही अगर रुक जाए तब तो बेड़ा पार हो जाए। इसीलिए कबूल नहीं होती पूजा उपासना किसी की इस समय पर जल्दी। तो जब नमाज ख़त्म हुआ तब लोगों ने कहा कि तूने नमाज पढ़ा क्यों नहीं पढ़ा। घेर दिए सब लोग। नानक साहब बोले नमाज पढ़ाने वाला ही यहाँ नहीं था, तो मैं क्या नमाज पढ़ूं। सब लोगों ने कहा क्या बोल रहा है। काजी साहब थे, नमाज पढ़ा रहे थे। बोले पूछो उनसे कि काजी साहब यहाँ थे कि घर पर थे अपने। फिर लोगों ने कहा अरे आँखों से देखा। बोले क्या आँखों से आपने देखा, आपने क्या इबादत किया। आपका ध्यान तो काजी साहब की तरफ था कि प्रभु की तरफ, अल्लाह ताला की तरफ होना चाहिए। तो आपकी भी नमाज बेकार गई। और काजी साहब घर पर थे, यही सोच रहे थे कि जैसे ये नमाज ख़त्म होगा जाएंगे, हमारी घोड़ी भी आने वाली है, बच्चा देने वाली है, तो उसको बच्चा कहीं न हो जाए, हम यहाँ रह जाएं। तो इनका मन तो घोड़ी भी आने में लगा हुआ, बच्चा देने, घोड़ी के बच्चा देने में लगा हुआ, तो मैं क्या नमाज पढ़ूँ। सब लोगों के समझ में आया कि अंदर की पूजा अलग होती है बाहर की। उन्होंने समझाया बैठा करके लोगों कि यह बाहरी पूजा से कुछ नहीं होने वाला है, अंदर से पूजा जब होगी। क्यों? क्योंकि इन आँखों से वो देखा नहीं जा सकता है। इन आँखों से अगर दिखाई पड़ जाए, जलवा तो उसका दिखाई पड़ जाता है, अनुभव तो हो जाता है, लेकिन देखा नहीं जा सकता है उसी तरह से कि जैसे एक मुक्का आपको मारा जाए तो मारते समय भी आपने देखा, कोई दूसरा भी देखेगा तो कहेगा हाँ मारा है नहीं। लेकिन कहा जाए कि दिखाओ अब इसको हमको कि तुमको मारा है, कैसे दिखाओगे कि मारा है। अरे मार दिया एक थप्पड़, तो थप्पड़ मारने से टूटता फूटता थोड़ा है, मुक्का मारने से थोड़ा तो कब टूटता फूटता है, दाग तक नहीं बनता है। कोई छुरी से मारे, कोई अन्य हथियार से मारे तो कट भी जाएगा, पता चलेगा हाँ मारा है। ऐसे ही ये जलवा तो उसका यहाँ से इन आँखों से देखा जा सकता है, लेकिन प्रभु का दर्शन नहीं किया जा सकता है कि जिसके लिए यह मनुष्य शरीर मिला है।
पहले के समय में देखो, संत जगह जगह उपदेश दिया करते थे और उपदेश के मुताबिक लोग जब चलते थे तो लोग बहुत सुखी थे, संपन्न थे। समय पर जाड़ा गर्मी बरसात भी होती थी, संपन्नता थी। आप समझो कि प्रकृति खुश रहती थी। लेकिन अब जो वास्तव में उपदेश देना चाहिए वो उपदेश ही लोग नहीं देते, ऐसे मिलते ही नहीं हैं कि जो ख्वाहिशों की इबादत छुड़वा करके और रूहानी इबादत कराऊं, जो बाह्य पूजा को ख़त्म करके और अंतर की पूजा को कराऊं।